आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। दासी आप सभी के समस्त एक छोटी सी साखी सुना रही है। साखी का शीर्षक है शिकारी का जाल। विष्णु शर्मा राजभवन की छत पर राजकुमारों के साथ आनंद से बैठे हुए थे। वे उनसे स्नेह वार्ता करते हुए प्रसन्नता से बोले, वत्स, बुद्धिमानों का जीवन सदा शास्त्रों की चर्चा और अच्छे कार्यों को करने में व्यतीत होता है, जबकि मूर्खों का जीवन जुआ, शराब, वेश्यागमन, निंद्रा, झगड़े आदि में बीतता है। इसलिए मैं आप सबकी प्रसन्नता के लिए कौवा, कछुआ, हिरण और मूसक आदि पशु पक्षियों की रोचक और नीति का पाठ पढ़ाने वाली विचित्र कथा कहता हूँ। राजकुमार एक स्वर में बोले, हे गुरुजी, कहिए। आप सब मन लगाकर मेरी कथा सुने। सर्वप्रथम मैं आपको मित्र लाभ की कहानी सुनाता हूँ, जिसके प्रारंभ में ही कहा गया है, हथियारों आदि साधन न होने पर धनहीन होते हुए भी कुछ लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग कर केवल मित्रता के बल पर अपने कार्यों को कौवे, कछुए, मृग और चूहे की भांति सिद्ध कर लेते हैं। विष्णु शर्मा ने बताया, कैसे गुरुजी? इस संबंध में हमें भी कुछ बताएं। राजपुत्रों ने विष्णु शर्मा से पूछा। तब विष्णु शर्मा कहने लगे, सुनो, गोदावरी के किनारे अनेक शाखाओं वाला एक सेमल का पेड़ था। उस पर चारों दिशाओं से भांत भांत के पक्षी आकर रात में बसेरा करते थे। उसी वृक्ष पर लघु पतनक नाम का एक कौवा भी रहता था। एक दिन प्रातः जब उसकी आंखें खुली तो सर्वप्रथम जो कुछ उसे दिखाई दिया वह एक शिकारी था। बहेलियों को आता हुआ देख देख उसके अपने मन में विचार किया कि मानो यमराज मनुष्य रूप में उसके प्राण लेने आ रहा है। प्रातः काल में वह यह अपशकुन ना जाने क्या अप्रिय कार्य कराएगा। शिकारी को अपने मार्ग पर आगे बढ़ते देखकर लघुपतनक भी गुप्त रूप से उसके पीछे चल दिया। वह उसका भेद जानना चाहता था कि उसके मन में क्या है। लघुपतनक मन में सोचने लगा, मानो अनेक अवसरों पर अपने आगे स्वयं ऐसी कठिनाइयां खड़ी कर लेता है जिनको देखकर वह घबराने लगता है। मगर जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से न घबराते हैं और न ही भय खाते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी बुद्धि के बल से उन्हें नष्ट करने, उन पर विजय पाने में समर्थ होते हैं। प्रातः काल उठते ही प्रत्येक सांसारिक मानव को जागरूक मन से सोचना चाहिए कि हमारे मन में उपजे शोक व भय के कारण हम पर कौन कौन सी कठिनाइयां आने वाली हैं। उन आने वाली कठिनाइयों के कारणों पर विचार कर उनसे भली भांति मुक्त होने का उपाय करना चाहिए। कुछ दूर तक शिकारी का पीछा करने के उपरांत उसने देखा कि शिकारी एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसने पोटली खोलकर उसमें बंधे चावल के दाने को जमीन पर बिखेर कर उस पर अपना जाल बिछा दिया और स्वयं वही झाड़ियों में छिपकर बैठकर उसमें पक्षियों के फंसने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद उधर से कबूतरों का राजा चित्रग्रीव अपने परिवार के साथ उड़ता हुआ गुजरा। उसके साथ आए भूख से बेहाल कबूतर चावल के दानों को धरती पर गिरा देखकर वहीं ठहर गए। लालचवश उन बिखरे दानों को खाने के लिए उतारू हो गए। राजा ने जब अपने साथी कबूतरों को इस निर्जन और सुनसान जंगल में चावल के दाने पर तत्पर देखा तो वह बोला, साथियों, निर्जन वन में चावल के दानों को देखकर मुझे आश्चर्य होता है। कुछ करने से पूर्व अच्छी तरह विचार कर लो
कि ये आए कहाँ से हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। हमारे लिए इन चावलों को खाना उचित नहीं है। हमें इन दिनों को इन दानों को यहीं पड़ा छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। कहीं इन चावलों के लालच में लेने के देने ना पड़ जाए। यह सुनकर साथी कबूतर एक स्वर में कहने लगे, अरे कुछ नहीं होगा, कहीं परोसी हुई थाली से भी मुंह मोड़ा जाता है। इस पर चित्रगृह फिर बोला, साथियों, मैं फिर कहता हूँ, हमारा इन दोनों से दूर रहना ही हितकारी है। हो सकता है कि इन चावलों के लालच में हमारी भी ऐसी ही दुर्गति न हो जाए जैसी उस लोभी राहगीर की हुई थी। चित्रगृह की बात सुनकर सभी कबूतरों ने जिज्ञासावश एक साथ पूछा, कौन से राहगीर की दुर्गति लोभ में हुई थी? कुछ उसके बारे में हमें भी बताएं। सासंगत जी, आज की साखी कैसी लगी? आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।